चलिए शुरू किया जाए। बिहार एसएससी के लिए जो रीजनिंग का टेस्ट है हम लोग का 116 नंबर सेट 50 क्वेश्चन वाला सेट है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का। और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब एफ है और एच है यानी कि +2 हुआ, ए और सी +2 हुआ, टी भी +2 हुआ, एच जे +2 हुआ, ई जी +2 हुआ, आर और टी +2 हुआ। सभी में बाबू +2 किया गया है। यहाँ पर एस में +2 करिए तो यू हो जाएगा और एच में +2 करिए तो बाबू जे हो जाएगा। यू के बाद जे, यहाँ पर ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ए बराबर 1, तो ए का पोजीशन तो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर बाबू 2 होता है लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो क्या हुआ गुने 2 - 1 बराबर बाबू 3। यहाँ पर भी गुने 2 - 1 बराबर 1। उसी प्रकार से होटल लिखा हुआ है HOTEL 8 और यहाँ पर 12 हो गया 20, 15 और 5 हो गया 20, 40, 40 और 20 60। सभी को जोड़ दीजिए 6060। सब में गुना 2 किया गया तो गुना 2 करिए। -1 किया था -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि पांचों का एक ही बार में -1 कर दीजिए तो हो जाएगा टोटल -5। तो हो जाएगा कितना 115। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगर अकेले अकेले करना चाह रहे हैं तो अकेले अकेले या एक साथ तो एक साथ। तो हमारे प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दिया जाए। पुस्तक तो पृष्ठ, जिस प्रकार पुस्तक में पृष्ठ होते हैं उसी प्रकार से बाबू सिनेमा में क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप होता है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। तू कहाँ था जी कल, कहीं चला गया? ऑप्शन क्या करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पुस्तक में पृष्ठ होता हम लोग पेज पलटते हैं, उसी प्रकार से सिनेमा में फिल्म स्ट्रिप होता है जिसको कि मोटा मोटी रील कहा जाता है। अब आजकल तो रील वाला सिस्टम नहीं है, पेन ड्राइव वाला सिस्टम रहता है, ठीक है, या डिजिटल ही आ जाता है, ऑनलाइन ही आ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। दिक्कत वाले बोल लीजिए, दिक्कत है जी। अगला सवाल, थर्मामीटर तो उष्मा, थर्मामीटर से उष्मा मापा जाता है, बैरोमीटर से ताप मापा जाता है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है देखिए गौर से प्रश्न को। अब उसे कम से कम कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए एक व्यक्ति मार्ग 1, 2 और 3 बस के लिए इंतजार कर रही है, यानी कि वह एक ऐसे जगह पर खड़ा है जहां से मार्ग 1 के लिए बस मिल जाए तो चढ़ जाएंगे, नहीं मिला तो 2 के लिए भी मिला तो ठीक है, नहीं तो 3 के लिए मिला भी तो ठीक है। ऐसा कौन सा आदमी हो सकता, मान लीजिए उसको सब्जी खरीदने जाना हो, मान लीजिए, ठीक है, तो रोड ए में भी मिलता है सब्जी, रोड बी में भी मिलता है, रोड सी में भी मिलता है। जिधर का गाड़ी पहले मिल जाएगा उसी में चले जाएंगे, ये इसका सोचना है। मार्ग 1 की बस प्रति 5 मिनट के बाद, मार्ग 2 की बस प्रति 15 मिनट के बाद, मार्ग 3 की बस प्रति 45 मिनट के बाद आती है, ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट और 45 मिनट के बाद आती है। जैसे ही वह व्यक्ति बस स्टॉप पर पहुंचता है, ठीक उसी समय एक बस स्टॉप से जाती है, यानी कि बस निकल गया, वो देखते रह गया, वो चढ़ नहीं पाया उसमें। अब उसे कम से कम कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कम से कम कितना, 5 मिनट। क्यों, क्योंकि बाबू तीनों का तीनों जो है 5, 15, 45 जो है
वह तीनों का तीनों तो 5 ही के मल्टीपल में है। ठीक है, तो अगर ये वाला बस तब तक में 3 गो जाएगी तो ये वाला बस एगो आएगी, ये वाला बस 3 गो जाएगी तब ये वाला एगो आएगी। है तो बाबू सब 5 ही के मल्टीपल में, इसीलिए कम से कम उसको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट भी है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर देखता है जिसमें मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई देती है। घड़ी का सही समय क्या है बताइए। ठीक है, एक व्यक्ति आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर देखता है, ठीक है, जिसमें मिनट की सुई 9 पर 12 पर घंटे 12 सॉरी इसमें मिनट की सुई 12 पर घंटे की सुई 9 पर है। मिनट की सुई है 12 पर, घंटे की सुई है 9 पर, है 9 बज रहा है जी, हाँ 9 बज रहा है। तो 9 बज रहा है तो घड़ी का सही समय क्या होगा बताइए, तो 3 बजेगा। 12 बजे में से 9 बजे को घटा दीजिए, हो जाएगा बाबू 3 बजे। क्या हो जाएगा? 3 बजे। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत? अगला सवाल, 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 5:15 हो रहा है और घड़ी के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा बताना है। 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने मिनट। तो 30 डिग्री गुने 5 -11/2 डिग्री गुने 15, है ना। 15 गुना 11 कितना? 165 भागा 2 बराबर 82.5। 82.5 डिग्री 30 पंच 150, 150 हो जाएगा कितना? 67.5 डिग्री, 67.5। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिएगा। मिटा दें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा देखिए, तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा बाबू वही होगा जो किसी से भी बड़ा नहीं होगा। सबसे छोटा कौन होगा? तो वही होगा जो किसी से भी बड़ा नहीं होगा। देखिए, सुरेश कौशल से छोटा। सुरेश किससे छोटा है जी? कौशल से छोटा है। इसका मतलब कौशल हमारा आंसर नहीं, कौशल हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो कौशल से छोटा है इसका मतलब कौशल बड़ा हो गया, और जो बड़ा होगा वो आंसर नहीं होगा। किंतु रमेश से लंबा है, यानी कि सुरेश जो है लंबा किससे है? रमेश से, इसका मतलब सुरेश हो खत्म। मधुर सबसे लंबा है, हटाइए। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, अमितो खत्म। बचा कौन? रमेश। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोलिए। मिटा दें? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। कुछ लड़के उत्तर की ओर मुंह किए एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, बैठने दीजिए। कुछ लड़के उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। गणेश अक्षित के बाएं सातवां। अच्छा ठीक है। विनय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, जी से विनय पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षित के दाएं को 7वां है, और विनय जो है वो अक्षित के दाएं कितना है? 7वां है। अक्षित के दाएं 7वां है, इसका मतलब अक्षित कितने नंबर पर होगा? शुरू से 13 नंबर पर। क्या लिखा है?
विनय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है, अक्षित के दाएं को 7वां। ये देखिए, ये यहाँ पे अक्षित, ये दाएं से 13 नंबर पर, तब ना इसके बाएं से 13 नंबर पर इसमें 7 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद गणेश अक्षित के बाएं 7वां, जी से गणेश अक्षित के बाएं 7वां। अक्षित के बाएं 7वां कौन है? गणेश है। तो बाएं 7 है, इसका मतलब बाएं से कितने नंबर पर? 6 नंबर पर गणेश। तब ना 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यदि कमल जो गणेश के दाएं को तीसरा, गणेश के दाएं को तीसरा कमल, और कमल है यानी कि कमल कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। 6 में 3 जोड़िएगा तब ना 9 होगा। यदि कमल जो गणेश के दाएं को तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, और कमल दाएं छोर से कितना है? 20। 29 माइनस 1 बराबर 28। टोटल कितना? 28। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। जिसको दिक्कत है बोल लीजिए। डाउट है बोल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन है बाबू, 4 लेयर, 1 2 3 4 लेयर क्वेश्चन, मजेदार है। आगे बढ़े क्या? लिखिए जल्दी से। लाइन खींच रहे हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। गणेश अक्षित के बाएं 7वां, विनय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। 20 है विनय, पंक्ति के बाएं छोर से 20वां है। गणेश सॉरी, विनय जो पंक्ति के बाएं छोर से 20वां, अक्षित के दाएं को 7वां है। अक्षित के दाएं को 7वां, इसका मतलब अक्षित हो गया बाएं से कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। ठीक है यहां तक? तब ना 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा ये। इसके बाद यदि कमल जो गणेश के दाएं तीसरा, अच्छा, गणेश अक्षित के बाएं 7वां, गणेश अक्षित के बाएं कितना है? 7वां है। अक्षित के बाएं 7, 13 में 7 घटा दीजिए कितना? 6। तो गणेश जो है वो है बाबू शुरुआत से 6 नंबर पर। यदि कमल जो गणेश के दाएं को तीसरा, गणेश के दाएं 3, तो यानी कि 6 में 3 जोड़ दीजिए कितना? 9। कमल, के से कमल, गणेश के दाएं तीसरा यानी कि शुरुआत से 9 नंबर पर। कमल जो गणेश के दाएं तीसरा, पंक्ति के दाएं छोर से 20 है, दाएं छोर से बाबू 20 है। 20 9 29 माइनस 1 बराबर 28। और किसी को डाउट है इसमें? चलिए अब आगे अगले सवाल की ओर। +4 +6 +8 +10 +12 +14 बाबू 64, 56, 5 6 56। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें? +24, 24 8 32, 32 8 40 8 48। ठीक है, 4 2 6 4 3 7, 76। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। जल्दी लिखिए।
क्या क्या बोले थे जी? 5 का स्क्वायर माइनस 5 25, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 5, 13 का स्क्वायर माइनस 5। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया हो गया जी। मिटा दें? लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, अपने है क्लास, कोई बात नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। सब क्वेश्चन मजेदार है जी आज वाला में। कल वाला ठीक था, लेकिन ऐसा पूछता नहीं ना है। ये तो आप लोग उधर देख बोल रहे थे बहुत इजी बहुत इजी, तो हम सोचे धराधर दे दो। क्या 50 के 50 क्वेश्चन बनाए जी सब विद्यार्थी? कितना बनाए जी आप? 17, 38 बनाए। आप जी? 30, 48। सही में 40 झूठे बोल रही है। आप जी? पूरा बना लिए 50। आप जी? 35। आए है जी, 48 50 सब बनाने वाला है। कितने बजे से बना रहे जी आप? कितने बजे मोटा मोटी? 2 बजे आ जाते हैं? साहब नहीं जी, 1 बजे का लाएंगे। 3 बजे से पहले आए थे? 3 बजे से पहले आए थे? तब ठीक है। 30 मिनट में आज वाला क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन जो कहिए ठीक है। आइए क्या है? +2 +2 +2 +2 तो कितना भी? यही ऑप्शन है या 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 83। सबके स्क्वायर को जोड़ दीजिए। ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1। सबको जोड़ दीजिए। आंसर हो जाएगा बाबू कितना? 146। 2 नंबर ऑप्शन। क्या लिखा है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बहुत को याद रहता है ये वाला दिन, शुक्रवार। और 26 जनवरी तो 1950 तो बस वैसे ही लग जाता है। चलिए क्या लिखा है? 15 अगस्त 1947, 15 का 15, AUGUST, अगस्त 1947। चलिए देखते हैं हम लोग बाबू। 15 का 15 हो गया। अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 47 के लिए क्या हो जाएगा जी? नहीं पता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 2001, 2001 तो 0, 2007 तो बाबू 0, 2018 तो 0, 2029 तो 0, 2035 तो 0, 2046 तो 0। ये सारे के सारे 0 हैं। और अगर आपको 1900 वाले में जाना है, ध्यान से समझिए लिखने से पहले, अगर आपको यही 1900 वाले में जाना है तो इसमें से बाबू 101 वर्ष घटा दीजिए, उस सब 0। 2001 में से 101 घटाइए तो 1900 0। 2007 में से 101 घटाइए तो बाबू 1906 0। 2018 में से 101 घटाइए तो 1917 0। 2029 में से घटाइए तो बाबू 1928 0। 2035 में से घटाइए तो 1934 0। और इसको घटाइए 46 को घटाइए 1945 0। ठीक है, 1945 क्या? 0। और हमको जाना कहाँ है? 47। 46 का 1, 47 का भी 1। 15 3 18 2 20, 20 में 7 से भागा दिए, 6 शेष फल।
रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं फिर से? ये 1946 का, ये 1947 का, क्योंकि हम जो 1945 तक न कैलकुलेशन किए। एक मिनट 1945 तक न जीरो आया, तो 46 और 47 2 वर्ष, 46 का एक समान वर्ष, 47 का एक समान वर्ष, दोनों का एक एक शेष दिन। और बोलना है तो बोल लीजिए, और इसमें किसी को कुछ बोलना है? बोलना तभी बोलिए, मिटा दिया जाए। क्या? हाँ जी। 15 जनवरी 1993 को सोमवार था। 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था? हमको बताना है। 15 में क्या करिएगा, जो 17 प्राप्त होगा +2 करेंगे। जनवरी का कोड 1, अगस्त का कोड 3, एक में क्या करिएगा, जो 3 प्राप्त होगा तो +2। 1993 में कितना वर्ष जोड़िएगा? जब बाबू 2004 हो जाएगा तो 11 वर्ष। 1993 में 11 वर्ष जोड़िएगा, 2004 आ जाएगा। ठीक है। और जो लोग मेरे पास फाउंडेशन पढ़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा याद दिला दें। जब 11 वर्ष जोड़ेंगे और बाबू लीप वर्ष प्राप्त हो जाए, तो बाबू कम वर्ष जोड़ते हैं तो कम माह रिपीट करता है, और अधिक वर्ष जोड़ते हैं तो अधिक माह रिपीट करता है। मतलब ये दोनों रिपीटेड में चला गया। कहां से कहां तक रिपीटेड में गया? तो बाबू रिपीटेड में गया 1 मार्च से 31 दिसंबर तक। 1993 और 2004, 1993 और 2004 का 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का दिन रिपीटेड में चला गया, और 1 जनवरी से लेकर के 28-29 फरवरी तक रिपीट नहीं किया। ठीक है, इतना रिपीट किया। ये हमारा अगस्त है, रिपीटेड में चला गया, इधर हो गया बाबू 0, 2, 2, 4। सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। दिक्कत है? मिटा दें? जल्दी लिखिए। 15 को क्वेश्चन में आधा घंटा बीत गया जी। बोले 15 क्वेश्चन में आधा घंटा खत्म हो गया। जल्दी कीजिए। मानव प्राणी है, लड़की है और लड़का है। मानव प्राणी है, लड़का है, लड़की है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। सभी मिठाइयां फल है। क्या बात। कोई फल पेंसिल नहीं है। कुछ पेंसिल ग्लास है। ठीक है, तो चलिए नंबर 1, कुछ ग्लास मिठाई है। ग्लास मिठाई है, सही की गलत? कुछ पेंसिल मिठाई, कुछ पेंसिल मिठाई है, सही की गलत? कोई ग्लास मिठाई नहीं, कोई ग्लास मिठाई नहीं, सही की गलत? सही। अगर इसी को हम इधर से अटैच कर देंगे तब ये सही, ये गलत। ये दोनों मिलके क्या बना देगा? आइदर, या तो पहला या तो तीसरा सत्य है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें? कुछ किताब फूल है, कुछ फूल चेन है, कुछ चेन हथौरे हैं। तो कुछ हथौरे फूल हैं, कुछ हथौरा जो कि बाबू फूल है, सही की गलत? गलत है।
कुछ चेन किताब है, कुछ चेन जो है वो किताब है, सही की गलत? तो गलत है। कुछ हथौड़े किताब है, कुछ हथौड़ा किताब है, सही की गलत? गलत है। तीनों का तीनों गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। सभी छप्पर कैमरे हैं। कैमरा, कुछ कैमरा फोटो है, फोटो, कुछ फोटो स्टोर है, स्टोर। तो कुछ स्टोर कैमरे हैं, कुछ स्टोर जो है बाबू वह कैमरा है, सही की गलत? कुछ स्टोर छप्पर है और कुछ स्टोर जो है बाबू वह छप्पर है, सही की गलत? गलत। कुछ कैमरे छप्पर हैं और उस कैमरा जो है क्या है, छप्पर है, सही की गलत? तो सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सही है, सी ऑप्शन। यदि घड़ी में 6:20 हो रहा हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करते, तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? मिनट का सुइया है बाबू 4 पर, और 4 कहां दर्शा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। 4 कहां दर्शा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है यहां पर बाबू है 4। इसका मतलब है कि यहां पर 3 होगा, यहां पर 6 होगा, तभी तो यहां पे 4 होगा। ठीक तो है। 6:20 ना है जी, 20 का मतलब मिनट का सुइया 4 पर। यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ पर 12 प्रश्न में बोला गया कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो घंटा का सुई होगा 6, तो घंटा का सुई हो जाएगा है या है यहाँ पर 6 और 7 के बीच में ना होगा। 20 मिनट गया तो घंटा का सुई थोड़ा सा तो ऐसे तो हुआ होगा ना, घंटा का सुई थोड़ा सा खिसका होगा, तो खिसकेगा तो 6 और 7 के बीच में, और 6 और 7 के बीच में, इसका मतलब साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। दिक्कत भी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, बाया इधर है, दाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए, रानी तथा सरिता, ई रा का नी रानी, ई स रहर्षि का अर्थ आकर सरिता। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए, रानी तथा सरिता एक स्थान एक से आरंभ की, रानी पश्चिम दिशा में और सरिता उत्तर दिशा में एक समान गति से चली। रानी पश्चिम में, सरिता उत्तर दिशा में। कुछ समय बाद दोनों अपने बाईं ओर मुड़ गई, ये बायां मुड़ गई इधर, ये भी बायां मुड़ गई तो इधर, बाएं ओर मुड़ी और कुछ कदम चली। उसके बाद यदि वे दोबारा अपने बाईं ओर मुड़े, दोबारा बाईं ओर मुड़ गई, तो एक्स स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे? एक्स स्थान से उनके चेहरे किस दिशा में होंगे? इसका चेहरा हो जाएगा बाबू है या नॉर्थ साउथ खत्म पश्चिम में, और इसका ईस्ट वेस्ट खत्म दक्षिण में। रानी का चेहरा दक्षिण में, आई कौन सी नाम है इसका, सरिता का चेहरा पश्चिम में। दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दिया जाए? फिर से बोलिए, आप जो बोले फिर से बोलिए उसको पहले। सेम डायरेक्शन, ठीक है, उसके बाद जुड़ जाता, बिल्कुल सही। नंबर है यहाँ, संख्या कहाँ है? संख्या रहेगा तब ना जोड़िएगा, घटाएगा। यहाँ पर किकरा में खाली जगह में खाली जगह को जोड़ दीजिएगा, तो खाली जगह न होगा। हम यहाँ खड़ा हैं, घूमो जी, फिर घूम जाओ, फिर घूम जाओ, तो उससे क्या हो गया, हम दूरी थोड़े तय कर लिए, खाली घूमबे न किए। संख्या रहेगा तब आपका बात मान लेंगे, संख्या है ही नहीं। गौर से देखिए, यहाँ पर बाबू बी लिखा हुआ है, यहाँ होगा बी, ठीक है।
लिखा है क्वेश्चन में कि MH की पुत्री है, M को क्या बनाना है? बेटी। M को पुत्री बनाना है मतलब M को स्त्री बनाना है, M को पुत्री बनाना मतलब M को स्त्री बनाना है। ठीक है, चलिए M को स्त्री बनाना है। माता, A गुना B का अर्थ है AB की माता। अगर M के बाद गुना का चिन्ह तो यह मां बन जाएगी। A भागा B का अर्थ है पुत्र, हटाइए, प्लस B का अर्थ है पति है। A प्लस B का अर्थ है A पति है। जब A पति है तो B क्या पत्नी होगा कि नहीं होगा? तो B पत्नी, यानी कि M के बाद पहले अगर बाबू प्लस का चिन्ह तो पत्नी। A माइनस B का अर्थ है बहन, अगर एक M के बाद माइनस का चिन्ह तो बाबू बहन बहन। हमको चाहिए ये सब सिचुएशन, इसमें क्या होगा? M स्त्री बनेगी। M के बाद गुना नहीं है, M के बाद माइनस है, M के बाद माइनस है, M के बाद गुना है, M के बाद प्लस है। पहले प्लस रहता तो काम चलबो करता, बाद में प्लस, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए जी? पुत्री चाहिए। तो पुत्री चाहिए तो बाबू बहन जल्दी से पुत्री बन जाएगी। क्यों? बेटा की बहन को पुत्री कहते हैं। तो बहन वाले पे अटैक कीजिए, बहन वाले पे यहां पर भी है, यहां पर भी है। किसकी बहन जी? H की है, या देख लीजिए ये बाबू डायरेक्ट H की बहन हो जा रही है, यहाँ H की बेटी बनाना है, बहन हो जा रही, खत्म। यही वाला सही ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्या लिखा हुआ है? भागा मतलब पुत्र, अब पुत्र की बहन कौन? पुत्री। ऑप्शन बाबू कौन सा? 1 नंबर, A ऑप्शन। डाउट है मिटा दें, दिक्कत है तो कुछ बोल लीजिए, मिटा दें। लिखा है Q की मां P की बहन है। Q की जो मां है वो बाबू P की बहन है या है। और M की पुत्री है, और पुत्री है बाबू M की। S P की पुत्री है, S P की बेटी है, और T की बहन है। S जो है P की बेटी है, और बहन किसकी है? T की बहन है, T की बहन। M का T से क्या संबंध है? बहन की मां, मां ही रखिए तो मां, मां की मां तो बाबू नानी। अगर ये दोनों स्त्री है तब नानी, अगर ये स्त्री या ये पुरुष है तब बाबू नाना। ठीक है, और अगर ये पुरुष है, ये भी पुरुष है तो दादा, ये पुरुष है ये स्त्री है तो दादी। यानी कि फाइनल यही है कि आंसर यहां पर है टी से, तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ें। लिखा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और प्रश्न को हम लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते बना लेंगे। एमराल्ड हाउस की कौन सी लंबी लड़की चश्मा पहने हुए है? एमराल्ड हाउस की लंबी लड़की चश्मा पहने हुए है। जमीन पर बैठे। ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है, ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है, सभी का एमराल्ड हाउस से। डी और एफ लंबे हैं, डी और एफ लंबे हैं। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? किसी को दिक्कत भी है? चलिए तब आगे बढ़िए। ए बी सी डी ई केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे, इनमें से ई के दाई बगल में कौन बैठा है? क्या बाजी कराकाट में? रुक जा बाबू, अभी बहुत क्वेश्चन है। ई के दाएं बगल में कौन है, यहां पर यह हमारा सवाल है। ठीक है, बी ई के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, ई के दाएं को
ई के दाएं को पहला, ई के दाएं को दूसरा, ई के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी। डी, बी व सी दोनों के बगल में बैठा। डी जो है बी और सी दोनों के बगल में, तो डी जो है बी और सी के दोनों के बगल में। हो गया आंसर हमारे पास सी, यानी कि पहला नंबर आंसर हमको दे दिया। कोई दिक्कत? अब फिर से दूसरा में क्या लिखा है? ए सी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, बी ए के बगल में है पर बी सी के बगल में नहीं है, बी व ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, बी सी के बाएं को दूसरे स्थान, ए सी के बाएं को, ए सी के बाएं को पहला, सी के बाएं को दूसरे स्थान पर, बी ए के बगल में है, बी ए के बगल में है, बी सी के बगल में नहीं है, बी जो है सी के बगल में नहीं है, तो बी यहां पर। बी व ई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, बी व ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अभी भी बताइए ई के दाएं बगल में कौन बैठा है? तो ई के दाएं बगल में बाबू सी बैठा है। ये भी अकेला आंसर दे रहा है। तो अकेला एक भी आंसर दे रहा है, उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। अकेला बी भी आंसर दे रहा है, उसको किसी के मदद की जरूरत नहीं है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बाबू 3 नंबर, 1 अथवा 2 पर्याप्त है। 1 अथवा 2 पर्याप्त है। दोनों में से किसी को किसी का मदद की जरूरत नहीं। डाउट है तो बोल लीजिए। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। अधिकांश भारतीय विरासत जानते हैं कि बहुत हमारे जो है अधिकांश, बहुत सारे क्या है? विरासत है, महान विरासत है, और उसमें से कुछ ऐसे आदमी हैं जो उस विरासत में विज्ञान को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। सही बात है। कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। नहीं जानते हैं, ये वाला बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सही बात है। सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद, ठीक है, और सांसद ये दोनों अलग अलग चीज। संसद हो गया बाबू वह जगह जहां पर सांसद बैठते हैं, स्थान, बिल्डिंग। ठीक है, सांसद हो गया कौन? अभी जो बाबू इलेक्शन चल रहा है। तो बस ये आकार के अंतर है दोनों में, आकार का बहुत अंतर है। अच्छा जी, बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए क्या लिखा देखिए। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। डाउट वाले बोल लीजिए। नहीं जी, यो गलत है, दोनों गलत है। संसद ने शामिल नहीं किया था, संविधान में पहले से यह चीज है। ठीक है, संविधान जब बना था उसी में मौलिक अधिकार पहले से था। काट खोट तो अभी चल रहा है, बार बार चलता है, सब दिन से चलता आया है। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत शुरू हुआ काट खोट। मिटा दें। गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। किसको गाने के लिए? गाना को गाने के लिए सदैव क्या होते हैं? गायक होते हैं। तो गायक ही गाना बनाते हैं? नहीं, गायक गाना गाते हैं, बनाते हैं ये जरूरी नहीं है। कोई भी ना गाया गया गाना नहीं होता। तो लिखा जब जाता है तो गाना नहीं है तो क्या है? पहले लिखाएगा ना जी।
लिखाया तो गणेश सोच कर नहीं लिखाया। अलग कौन सा है यह आपको बताना है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक ही गो त्रिभुज है, दो गो सर्कल है यहाँ पर, जबकि बाद बाकी सब में एक एक गो सर्कल है, यहाँ पर दो गो सर्कल एक गो त्रिभुज। आगे बढ़े। सब में दो गो एरो है, दो गो बाबू सर्कल वाला बराबर, तीन गो सर्कल वाला, तीन गो एरो वाला बराबर, बराबर बराबर है। यानी कि एरो और सर्कल वाले लाइन का एक समान है। तीन गो सर्कल, चार गो सर्कल, दो गो एरो, एगो सर्कल एगो एरो, तीन गो सर्कल दो गो एरो। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। छब्बीस अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उसी वर्ष के किस महीने में कितने आए, इस महीने में कितने सोमवार होंगे। चलिए 26 अगस्त को है बाबू सोमवार, सोमवार नहीं जी, अच्छा बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। आइए वापस लौटते हैं हम लोग। 27 को शुक्रवार, 28 को शनिवार, 29 को रविवार, 30 को सोमवार, 31 को मंगलवार। आपको ये बात पता होगा, अगर महीना कम से कम 28 दिन का होता है, तो महीना जब कम से कम 28 दिन का होता है तो उसमें बाबू 4 गो सोमवार, 4 गो मंगल, 4 गो बुध, 4 बृहस्पति, 4 शुक्र, 4 शनि, 4 रवि, सब सब दिन 4 4 गो होता है। जब 28 का होता है तब 29 का होता है तो कोई एक दिन होता है जो 5 गो हो जाता है, 30 का होता है जब तो कोई 2 गो दिन होता है जो 5 का हो जाता है, 31 का होता है तो कोई 3 गो दिन होता है जो 5 गो हो जाता है। अब बताइए, जब 30 तारीख को सोमवार है ये है तो इससे पहले तो 29 गो दिन है ना, तो यानी कि 28 गो दिन तो होगा ना। 28 गो दिन के हिसाब से 4 गो सोमवार उधर, एगो सोमवार इधर, कुल मिला के कितना 5 गो सोमवार। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, कल भी ये प्रश्न था n-2 पर पावर 3। एक 5 सेंटीमीटर, सॉरी, एक 5 सेंटीमीटर के ठोस घन के प्रत्येक क्षेत्र को हरा, नीला, पीला, लाल रंग से रंगा गया, विपरीत सतह पर जोरे बनाकर 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया, यानी कि n बराबर कितना 5 सेंटीमीटर के, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ा में काटे थे, n बराबर कितना 5। अब 5 - 2 बराबर 3 पर पावर 3 बराबर 2 7 27। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिएगा, अभी मिटा दिया जाए। सबको जोड़िए तो 5 6 11, 11 और 27 कितना होता है जी, 11 27 19 होता है। हाँ 6 5 11, 11 8 19 19 38, 2 और 17 19,
19 और 3, 19 और 3 22, 22 और 22 5 और 6 11 और 8 19, 2 और 17 19 और 3 22, 4 और 6 10 और 7 17। क्यू ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। थ्री प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 इक्वल टू 55। 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इक्वल टू 4040। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। दोनों के स्क्वायर को घटा दीजिए। हमारा सही है, जरा मानना मानो, नहीं मानना स्क्वायर करो। चलो इधर क्या लिखा है देखिए, 16 18 और 20, 20 20 40 और 10 50 और 4 54 भागा 3 बराबर 18। 21 और 8 29, 29 और 16 45 भागा 3 बराबर 15। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन हो गया। मिटा दें। हॉकी खिलाड़ी रबर की गेंद और कवि को दर्शाता है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर है। ये हॉकी के खिलाड़ी है और है ही बाबू कवि है। ये दोनों मनुष्य है और है ही बाबू रबर की गेंद है। आई बाबू है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक कौन है जी? नहीं नहीं नहीं, इंजमामुल हक नहीं, ना ना मौलवी ना कायल रहेगा। ये बाबू अजहर मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पर हैं। ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को समझिए पहले थोड़ा सा। वो क्रिकेट के खिलाड़ी और उसके बाद वो महफिल में शायर बन गए हैं, अभी वो शायरी करते हैं। ठीक है, ई बाबू यहाँ पर रबर का गेंद। तो जब मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है ये ऐसा कार्य कर सकते हैं तो बाबू जो हॉकी के खिलाड़ी हैं क्या वो कभी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। सही में जी नवजोत सिंह सिद्धू आजकल पेपर में दिखाई नहीं पड़ते कहीं उनको। नहीं, कपिल शर्मा शो में नहीं है। क्या राजनीति संन्यास ले लिए? ना ना। चलिए आइए, जी की परछाई उसके दाएं तरफ दिखाई दे रही थी तो बताइए कि किस दिशा में वह देख रहा था। ये परछाई आया कहां से? कहाँ है? सुबह कहाँ है? जी की परछाई उसके दाएं तरफ दिखाई दे रही थी तो बताइए वह किस दिशा में देख रहा था। सूर्य है किधर, पूरब में कि पश्चिम में? क्लियर है कहाँ? ठीक है, इसीलिए बाबू आंसर इनमें से कोई नहीं। आइए, पच्चीस 4 29 माइनस 2 बराबर 27। 3 का स्क्वायर 9 8 17 माइनस 6 बराबर 11। 4 का स्क्वायर 16 4 20 माइनस 4 बराबर 16। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। 3939। ये देखिए
किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। 2 6 4, 2 के बाद 6 के बाद 4, 2 के बाद 1 के बाद 3, इसको काट के यहां पर लिखिए 5। 2 के विपरीत में 5 है, 1 के विपरीत में 6 है, 4 के विपरीत में 3 है। अब जब हम ये जानते हैं कि 1 के विपरीत में 6 है, तो इसका मतलब 1 के बगल में 6 नहीं ना हो सकता है। यहाँ देखिए 1 के बगल में 6 है तो गलत, यहाँ भी देखिए 1 के बगल में 6 है, गलत। ये वाला विपरीत में है, ये वाला विपरीत में है, ठीक है। 2 के विपरीत में 5 है तो 2 के विपरीत में 5 है तो बाबू ठीक है। चलिए 4 के विपरीत में 3 है, 4 के विपरीत में यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 3 विपरीत ऐसे जाएगा ना कि ऐसे जाएगा, ये गलत। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। दो बजकर 20 मिनट होने पर दोनों सुइयों के उस पेटिया का एंट्री हुआ है, ये क्वेश्चन है ना जी। 2 बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री गुने 2 माइनस 11/2 डिग्री गुने 30, ये बाबू 15, ये हो गया बाबू 165। 20 हो गया तो बाबू ये हो गया 10, 110 डिग्री। यहाँ पर 60 यानी कि बाबू 50, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। लखनऊ से आगरा के लिए प्रत्येक 90 मिनट पर एक बस खुलती है, बहुत बढ़िया। राम प्रातः 10:25 पर जब बस स्टैंड पहुंचता है तो उसे पता चलता है 10:25 पर बस स्टैंड पहुंचा और उसको पता चला कि अगली बस 10:45 बजे जाएगी, अगली बस 10:45 पर जाएगी, यानी कि वह अगली बस के लिए 20 मिनट पहले आ चुका है। अगली बस के लिए कितने मिनट पहले आ चुका है? 20 मिनट पहले आ चुका है। तो पिछली बस कितनी देर पहले गई थी? तो पिछली बस बाबू 90 मिनट पर बस जाती है, अब 20 मिनट तो बाबू यानी कि वह 70 मिनट टोटल देर है, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट पहले, 1 घंटा 10 मिनट पहले यानी कि 70 मिनट पहले बस जा चुकी है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ऑप्शन। मिटा दें? 12 अक्टूबर 2001 को शनिवार है तो इस तारीख को वर्ष 2008 में कौन सा दिन होगा? 12 अक्टूबर 2001, 12 अक्टूबर 2001 को शनिवार है तो वर्ष 2008 को कौन सा दिन होगा? इसी तारीख को यानी कि 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? खत्म है, खत्म है। आपको पता है अभी मैंने थोड़ा देर पहले वर्ष 2001 का 2007 रिपीटेड में, तो 2001 को हटाइए 2007 लिख दीजिए रिपीटेड में। 2007 से 2008 का एक लीप वर्ष और एक लीप वर्ष में बाबू 2 शेष दिन, तो बाबू यहाँ पर 2 शेष दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा सोमवार। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, सोमवार। मिटा दें? माना सन 1950 में स्वतंत्रता दिवस, आज खाली कैलेंडर है क्या जी? माना सन 1950 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1951 में यह दिन मनाया जाएगा। हाँ मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? सही बाबू बुधवार है 1950 में, 1951 में यही गुरुवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है।
सी और एक्स अपोजिट, ई भी अपोजिट, आई आर अपोजिट, सब यहां से यहां तक अपोजिट। ठीक है, तो बाबू यहां पर आर का अपोजिट होगा आई, ये दोनों गलत है, यहीं पर आई है, यो सही ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन डायरेक्ट। मेजोरिटी एम और पी +3 नहीं हुआ, MAJORIT और Y, M और N +1, AB +1, JK +1, OP +1, R और Q -1, IH -1, TS -1, YX -1, इधर सब में -1, इधर सब में +1, चर लेटर का ग्रुप जा रहा है यहाँ पर। S में +1 कर दीजिए तो बाबू T, ये दोनों गलत। A में +1, ये BOD ठीक है। N में +1, N में -1 कर दीजिए तो बाबू M, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 13 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। सब प्राइम नंबर का स्क्वायर, ये बाबू डिविजिबल नंबर का स्क्वायर। इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, बाद बाकी में सब में वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है। जीवन और मृत्यु अपोजिट है, आरंभ और अंत अपोजिट है। जनवरी का संबंध दिसंबर से है। जनवरी वर्ष का शुरुआत और दिसंबर वर्ष का अंत, उसी प्रकार से बाबू ए से जेड, 1 से 100 कितने लोग लगाए हैं? गिनती का बाबू अंत नहीं है। और नहीं अगर विश्वास है तो जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इतना जीरो आज तक एक साथ लिखा हुआ नहीं देखे हैं। क्या पेट्रोन वाला में ये कौन घोटाला है? यो घोटाला है जी। आइए यहाँ पे, अच्छा चुनाव वाला वो घोटाला थोड़े, वो दान है। अब दान दे दे के दान मंगवाया था, तब सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रचारो तो बहुत हो रहा बीफ का, तब काजल एवं विमल का एक पंक्ति में क्रमशः टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। या लीजिए का जल काजल, आई वी का मौल विमल, काजल और विमल का एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12वां, काजल का बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां, ये बाबू दाएं से विमल 8वां स्थान है। अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो विमल का स्थान दाएं से 17वां, अगर ये स्थान दोनों बदल लेता है तो विमल का स्थान दाएं से क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। जब बदल लेता है तब 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हुआ, तो यहां पर भी ना 9 जोड़ेंगे, 12 9 कितना? 21। इसके बाद बताएं काजल का बाएं से कौन सा स्थान होगा? 21। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बाबू यहां पर 21 8 29 -1 बराबर 28, 21 और 28, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।